हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, भाद्र माह चल रहा है और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर आपने आते जाते हुए भक्तों का तांता लगा हुआ देखा होगा। पैदल यात्रा जाते हुए, बाइक पर जाते हुए बाबा रामदेव जी की ध्वजा आगे लहरा रही होगी और साथ ही साथ जुगाड़, जैसा आप देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जुगाड़ करके आते हैं। ये देखो, इधर ये बाइक वाले आ रहे हैं और ये आप देख रहे हैं इधर जो खड़े हैं टेंट के सामने, ये साइकिल पर भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन अधिकतम लोग पैदल जाते हैं दर्शन करने के लिए। दोस्तों, आखिर क्या कारण है कि लोग पैदल यात्रा क्यों जाते हैं? भला दर्शन करने के लिए जाना हो, अथवा माता जी का कोई स्थान हो, अथवा कोई महादेव जी का स्थान हो, अथवा कावड़ यात्रा हो, सभी जगह ये भक्त पैदल आखिर क्यों जाते हैं? क्या कारण है? पैदल यात्रा का क्या महत्व है? इसके पीछे की क्या कहानी है? तो दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर के पास में, पोखरण के पास में रणुचा है, जहां पर रामापीर का बहुत बड़ा स्थान है। वहीं पर रामदेव जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी मात्र 33 साल की उम्र में। इसके संबंध में मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए, जो कुछ वीडियो में इस वीडियो के अंत में लगाऊंगा, आप देखें, जो बहुत ही चमत्कारी है। कलयुग में हाजरा हजूर देव माने गए, समरसता का भाव समाज के अंदर पैदा किया और इनको 36 कौम पूजती हैं। ऐसे स्थान पर धार्मिक रूप से यात्रा करने के लिए असंख्य लोग दूर दूर से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से वहां पर पैदल यात्रा करते हुए जाते हैं। इस प्रकार के नजारे आपको सड़क पर दिखाई देते हैं और इन भक्तों के लिए जगह जगह पर जो आप देख रहे हैं राम रसोड़े बनाए गए हैं। विशेषकर मारवाड़ और क्षेत्र में तो ये हर एक किलोमीटर पर आपको ऐसे राम रसोड़े आपको दिखाई देंगे, जहां पर ये पैदल यात्रा करने वाले भक्तों के लिए भोजन, चाय, नाश्ता, नहाने धोने की, ठहरने की उत्तम व्यवस्था वहां पर की जाती है। और बहुत ही श्रद्धा भाव से ये जो पैदल यात्रा जा रहे हैं अथवा विभिन्न प्रकार के साधनों से जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनकी सेवा सुसुप्ता की जाती है। गर्म पानी से उनके पैरों को धोया जाता है, छाले पड़ गए तो वहां मरहम पट्टी की जाती है। तो जैसे ये पैदल यात्रा जाते हैं, जिस भाव से जाते हैं, उसी श्रद्धा भाव से ये राम रसोड़ा स्थापित करने वाले प्रत्येक गांव के लोग इनकी सेवा करते हैं। तो दोस्तों, ये अद्भुत नजारा आज भी देख करके बहुत ही मन को सुकून मिलता है कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी महान है, कितनी पवित्र है, जिसके अंदर कितनी करुणा का भाव है, कितना श्रद्धा का भाव है, कितना सेवा का भाव है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस पैदल यात्रा का क्या महत्व है और हमें जहां तक संभव हो पैदल यात्रा क्यों करनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनि पुराने जमाने से ही पैदल यात्रा करते थे। आज भी जैन मुनि पैदल विहार करते हैं और वो तो नंगे पांव विहार करते हैं, जिनके प्रति हमारे मन में अटूट श्रद्धा का भाव होता है। तो दोस्तों, आइए धार्मिक रूप से पैदल यात्रा का क्या महत्व है। तो सबसे जो पहला कारण है, हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है, उसके अनुसार कहीं पर भी हम दर्शन करने के लिए जाते हैं और हम पैदल यात्रा जाते हैं धार्मिक स्थान की तरफ, सबसे पहला जो फल मिलता है वो मिलता है, हम जब पैदल चलते हैं तब हम अहंकार विहीन हो जाते हैं। साधन विहीन व्यक्ति जब पैदल चलता है तो उसके पैरों में तकलीफ भी होती है। वो धूप में चलता है, बारिश में चलता है, सर्दियों में चलता है और लंबे पथ पर चलते हुए वो अपने भाव को निर्मल, स्वतः भाव निर्मल हो जाता है, अहंकार वीन भाव हो जाता है। और जब अहंकार वीन भाव लेकर के, बिना अहंकार के निर्मल मन को लेकर के जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो कहते हैं जिस आराध्य के वहां जा रहे हैं वो 4 गुना मिल जाता है। पैदल यात्रा करने पर सामान्य यात्रा से 4 गुना ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि अहंकार वीन हो जाता है। गुरु मिलन को जाइए तजी मोह अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों कोटि समान। कहा भी गया है गुरु को मिलने के लिए जाओ, तब भी कहा गया है कि पैदल जाओ। तो जब हम अपने आराध्य को मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पर पैदल जाते हैं तो अहंकार वीन रह जाते हैं। दूसरा जो धार्मिक महत्व पैदल यात्रा का, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया, उसके अनुसार ये है कि हम पैदल यात्रा जाते हैं तब हमें सबसे ज्यादा जिस यात्रा के लिए हम जा रहे हैं उस आराध्य का स्मरण बार बार मन में होता है। हमारे मन में वही भाव रहता है कि हम वहां जा रहे हैं। उसका कारण है कि पैदल चलते समय हमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हमारे मन मुताबिक वो चीज वहां हमें नहीं मिलती रास्ते में। बहुत से लोग तो आजकल रईस लोग जाते हैं, वो तो व्यवस्था करते हैं, लेकिन अधिकतम 90% लोग बिना पूर्व तैयारी के जाते हैं। जिनको जहां सुविधा मिलती है उसी का ही उपयोग करते हैं। इतनी तकलीफ में जाते हैं, लेकिन उस तकलीफ में रह करके स्मरण आता है रामापीर का कि कहाँ जा रहे हो, कि हम रामदेव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और बार बार बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय किए जाते हैं और वो स्मरण होता है, जो हमारे हृदय पटल पर वो तस्वीर उभरती है, दीदार होता है। उसके कारण से वहां जाने से पहले ही हमें वो बहुत सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए हम वहां पैदल यात्रा जा रहे हैं। ये देखो रास्ते में आ रहे हैं, मैंने इनसे पूछा कहां से आ रहे हैं, तो देखो ये बता रहे हैं गुजरात से, बता रहे हैं अपना परिचय, आप देखें। गुजरात में कौन सी जगह?
कितने दिन हो गए रवाना हुए? 7 दिवस हो गए। अच्छा, 7 दिन में पहुंच गए। अच्छा, अब 7 दिन में वहाँ पहुंच जाओगे। बहुत बढ़िया। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। तीसरा दोस्तों, धार्मिक यात्रा का बहुत एक बड़ा महत्व वो है मन के अंदर विकार नहीं आते। हम जब घर पर होते हैं तब पलंग पर सोते हैं, कई बार एसी में भी बहुत से लोग सोते हैं, पंखों के नीचे सोते हैं, अच्छा बिस्तर होता है, हम मोबाइल देखते हैं बार बार, या बहुत सारे लोगों के साथ में बैठ करके हताया करते हैं, बहुत सारी लोगों की निंदाएं भी सुनी जाती है। हम जो नहीं सुनना चाहते हैं कई बार हम वो भी सुनते हैं, हम नहीं देखना चाहते हैं कई बार वो भी हम देख लेते हैं, तो मन के अंदर विकार आ जाता है। लेकिन हम जब पैदल यात्रा करते हैं तब हमारा लक्ष्य केवल एक ही होता है, निरंतर चलते रहना, दिन में 40-45 किलोमीटर, और बार बार बाबा का स्मरण होता है। और उस दौरान हम इन चीजों से दूर रहते हैं, न तो कोई आपस में इस प्रकार की निंदा करते हैं, क्योंकि धार्मिक यात्रा पर जाने तो धार्मिक बातें करते हैं, पौराणिक बातें करते हैं, ऐतिहासिक बातें करते हैं, बाबा से जुड़ी हुई बातें करते हैं, और रास्ते में भी वही लोग मिलते हैं जो श्रद्धा भाव से पैदल जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संगति प्राप्त करने पर बहुत सारी धार्मिक बातें होती रहती है, मन एकदम निर्मल रहता है, मन के अंदर पवित्रता का भाव आता है, जो हमारे मन के विकार होते हैं वो मिट जाते हैं। और मैंने देखा है कई बार लोग धार्मिक यात्रा करने के बाद में इन चीजों से कोसों दूर हो जाते हैं। बहुत सारे तो चाय पीना छोड़ देते हैं, सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, तंबाकू खाना छोड़ देते हैं, मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, तीसरा जो बड़ा महत्व है वो मन निर्मल हो जाता है, मन के अंदर जो विकार होते हैं उससे हम दूर रहते हैं, और उसके कारण से मन निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, चौथा जो पैदल धार्मिक यात्रा रामापीर की करते हैं उसका जो महत्व है वो ये है कि धार्मिक यात्रा के दौरान बहुत सारी जगह मंदिरों में ये लगभग ठहरने की व्यवस्था की जाती है। राम रसोड़े वो लगभग मंदिरों में होते हैं, बहुत सारे बीच में मंदिर भी आते हैं, गांव में छोटे मोटे मंदिर आते हैं। तो पैदल यात्रा करने जाने वाले अधिकतम लोग या तो कहीं राम रसोड़े में ठहरते हैं, अथवा कोई गांव के अंदर धार्मिक मंदिर आता है तो वहां ठहरते हैं। तो नहीं जानते हुए भी अनेक देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। अर्थात जो मुख्य दर्शन रामापीर के वहां जाते हैं, उससे पहले बीच में बहुत सारे रामदेव जी के मंदिर भी आते हैं, महादेव जी के मंदिर आते हैं, हनुमान जी के मंदिर आते हैं, राम जी के मंदिर आते हैं, कृष्ण भगवान के मंदिर आते हैं, वहां पर दर्शन करते हैं। तो अनायासी हमें बहुत सारे तीर्थों का, बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति का, मंदिरों का दर्शन करने का अवसर मिल जाता है, जो पुण्य हमें प्राप्त होता है। इसके कारण से पैदल यात्रा की जानी चाहिए। पांचवा जो महत्व है दोस्तों, वो हम पैदल यात्रा करते हैं तब जितनी दूरी है उसके अनुसार लक्ष्य निर्धारित होता है और हमारा मन केंद्रित होता है। जब तक चलते हैं तब तक एक मन के अंदर एकाग्रता का भाव आ जाता है, जिसके कारण से बाद में भी हमको बहुत बार ध्यान केंद्रित करने में, एकाग्रता लाने में सहायता मिलती है, और इससे हमारा आत्मबल बढ़ता है। दोस्तों, पैदल यात्रा करने पर है चित्त को स्थिरता प्रदान होती है, उसके कारण से आत्मबल बढ़ जाता है। तो यह है पांचवा मुख्य कारण पैदल यात्रा का। दोस्तों, छठा रामापीर की पैदल यात्रा का महत्व है। साथ में हम चलते हैं तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे अपने गांव के होते हैं, आसपास के होते हैं, रास्ते में और भी बहुत सारे पैदल यात्री मिलते हैं। उन लोगों से मेल मिलाप होता है, परिचय होता है, साथ ही साथ सामंजस्य का भाव पैदा होता है, समन्वय का भाव पैदा होता है। हम बिना जाति भेदभाव के, ऊंच नीच के एक ही जगह सब ठहरते हैं, एक ही जगह कई बार भोजन भी करने को मिलता है। तो इस प्रकार से सामंजस्यता का भाव आ जाता है, बहुत सारे लोगों से परिचय हो जाता है, और उसके कारण से कई बार कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पैदल धार्मिक यात्रा का अपना एक महत्व है। और दोस्तों, पैदल रामापीर की यात्रा का अंतिम जो महत्व बताया गया है वो आज के जमाने में तो उसकी सख्त जरूरत है। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बीपी से, शुगर से, न जाने कितनी बीमारियों से ग्रसित रहता है, मनोस्थिति मानसिक तौर पे बीमार रहता है। लेकिन जब पैदल यात्रा जाते हैं तो शरीर के अंदर शारीरिक रूप से क्षमता बढ़ती है, और बहुत यात्रा होने से शरीर का बहुत सारा पसीना बाहर आता है, उसके कारण से बीपी नॉर्मल हो जाती है, शुगर लेवल कम हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम कम हो जाती है, छोटे मोटे ब्लॉकेज होते हैं तो वो भी खुल जाते हैं, और विभिन्न प्रकार की बीमारी होती है वो समाप्त हो जाती है, और शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। चलने से शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होता है, और बहुत सारी बीमारियां पसीना बाहर आने से समाप्त होती है, शरीर नॉर्मल हो जाता है। बहुत से लोगों का वजन घट जाता है, मानसिक चर्बी होती है वो हट जाती है। तो दोस्तों, है ना सोने में सुहागा। तो इस प्रकार से पैदल धार्मिक यात्रा करने का अपना एक महत्व है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया। तो दोस्तों, इसी भाद्र माह में शुक्ल पक्ष में दूध से लगा करके 11 तक रामदेव जी का मेला लगता है।
दर्शन करना बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो आप भी दोस्तों यदि रामदेव जी के प्रति, रामापीर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं और पैदल यात्रा जा रहे हैं तो आपको ढेर सारी शुभकामना, ये यात्रा आपके लिए सफल हो ऐसी मंगल कामना करते हैं। तो दोस्तों ये थी रोचक जानकारी जो मैंने पहली बार आपको ये उपलब्ध करवाई है कि पैदल यात्रा करने से, रामापीर के अथवा अन्य धार्मिक स्थानों की पैदल यात्रा करने से क्या पुण्य मिलता है, जो मैंने बताई। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा हो तो शेयर करें ताकि और भी लोग लाभ प्राप्त कर सकें। कमेंट्स जरूर करें, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। तो आप मेरे चैनल को बटन दबा करके, बेल दबा करके और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय रामापीर की।